हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने WWR लैंग्वेजेस के कुछ वेरिएशंस को कवर किया था। सबसे पहले बच्चे हमने फर्स्ट लेक्चर में इन 7 लैंग्वेजेस को कवर किया था। WWR, WH, WR अगेन, WR फ्रॉम प्लस, WH, WR फ्रॉम प्लस। देन इम्पॉर्टेंट था लैंग्वेज नंबर 5 WX, WR। और W और X जब दोनों बच्चे स्टार से बिलोंग करेंगे तो ये लैंग्वेज बन जाएगी रेगुलर। प्लस से बिलोंग करेंगे क्या होगा, हमने चेक किया था, अभी हम देख लेते हैं उसे। अगेन बच्चे WX, WR, W तो A और B के होल स्टार से था, बट X क्या था हमारा, फाइनाइट था। राइट, X क्या है बच्चे, D था। तो इस केस में बच्चे ये रेगुलर नहीं थी। नेक्स्ट WX, WR, ध्यान से देखना बच्चे, अब x यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, a और b से। अगेन ये रेगुलर नहीं थी क्योंकि इसने हर एक चीज़ को कवर नहीं किया था। अगर आपको डाउट है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हमने WX, WR, W A, B के होल स्टार से था और x फाइनाइट था। अगर x फाइनाइट है तो ये रेगुलर नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चे यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अब यहाँ x क्या था बच्चे, इनफाइनाइट था। और इनफाइनाइट भी किससे बिलोंग कर रहा है, A, B के होल स्टार से। बट W को हमने फाइनाइट कर दिया, मीन्स W किससे बिलोंग कर रहा है, A, B से। तो बच्चे अब जो लैंग्वेज बनी या रेगुलर एक्सप्रेशन बना, दैट इज A प्लस B का होल स्टार A, बिकॉज रिवर्स ऑफ A इज A। या फिर B रिवर्स ऑफ B इज B। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये यहाँ पे हमारे पास रेगुलर बन गई कब, जब x होल स्टार से था, W फाइनाइट था। फिर उसके बाद में हमने इसके नेक्स्ट एक और वेरिएशंस को देखा कि WWR, अगर W अकेला x है ही नहीं और W फाइनाइट है तो बच्चे लैंग्वेज कौन सी बन गई, AA प्लस BB, दैट इज ऑल्सो रेगुलर। राइट, उसके बाद में अगेन इंपॉर्टेंट थी बच्चे लैंग्वेज नंबर 11। लैंग्वेज नंबर 11 में हमने क्या किया था, WWR दिखने से ये लग रहा है कि A, B का होल स्टार है, पर कंडीशन एक और ऐड की, लेंथ ऑफ W इक्वल टू E1। यहाँ पे हमने देखा कि ये नॉन रेगुलर है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट लैंग्वेज नंबर 12। अब बच्चे लैंग्वेज नंबर 12 यहाँ प्लस है, सेम चीज़, W और X दोनों A, B के होल प्लस से बिलोंग करते हैं। सेम चीज़ बच्चे हमने स्टार का एग्जांपल लिया था, WX, WR ये स्टार से बिलोंग कर रहे थे, W और X। तो जब दोनों स्टार से बिलोंग कर रहे हैं, A, B के होल स्टार से, रेगुलर बना। अगर प्लस से है तो क्या होगा, यहाँ बच्चे हमने देखा कि प्लस से है तब भी ये रेगुलर ही होगा। अगर ये प्लस से बिलोंग करते हैं, बट ये दोनों करने चाहिए बच्चे। क्यों, x के पास अब पावर आ गई है, पावर क्या है, प्लस की फॉर्म में आ रहा है। तो अगर w में सिंगल सिंबल के बाद कुछ भी आएगा तो वो ये x कवर कर लेगा। इसको हमने अच्छे से कवर किया था। राइट, नेक्स्ट बच्चे, अब हमने जो वेरिएशंस इसके बाद में जो स्टार्ट किए थे, अभी तक x हमारा क्या था बच्चे, बीच में प्रेजेंट था, मिडल में था। अब हमने स्टार्ट किया x को फ्रंट में लाना। x WWR, x कुछ भी हो सकता है, हैश ABCD कुछ भी बच्चे। और W किससे था, A, B के होल स्टार से। अगेन बच्चे नॉन रेगुलर। उसके बाद में बच्चे XWWR, X और W दोनों बच्चे अगर A, B के होल स्टार से हैं तो ये लैंग्वेज कौन सी बन गई, रेगुलर। चाहे X बीच में हो, चाहे पहले हो, चाहे लास्ट में हो बच्चे, बट W और X अगर दोनों A, B के होल स्टार से बिलोंग कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज बन जाएगी रेगुलर। क्यों बन जाएगी, क्योंकि X एवरीथिंग को कवर कर रहा है बच्चे। कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है वो X अपने आप में कवर कर लेगा। उसके बाद में बच्चे हमने फिर से ये देखा कि XWWR, अब यहाँ X तो किससे था बच्चे, A, B के होल स्टार से, बट W को हमने फाइनाइट कर दिया। तो फाइनाइट करने पे अगेन बच्चे एंड विद AA और एंड विद B बना, दैट इज रेगुलर। ये भी इंपॉर्टेंट था। राइट, अब बच्चे अगर आप प्लस से भी करोगे तो केसेस सेम ही बनने वाले हैं। अगर आपने प्लस से किया फिर भी केस सेम बनेंगे। राइट, या फिर हम बच्चे इस इनके प्लस के वेरिएशंस को कवर कर लेते हैं। क्या है, L इज इक्वल टू XWWR सच दैट X बिलोंग्स टू D एंड W बिलोंग्स टू A, B का होल स्टार, होल प्लस। तो ये लैंग्वेज कौन सी हुई बच्चे, अगेन नॉन रेगुलर। नॉन रेगुलर क्यों बच्चे,
x क्या होगा d, तो a ये क्या बना a प्लस बी का होल प्लस अगेन a प्लस बी का होल प्लस। बट बच्चे होल प्लस लगाने का मीनिंग है कुछ भी यहाँ आ सकता है और यहाँ कुछ भी आ सकता है, बट मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, जो w है उसका रिवर्स चाहिए। इट मीन्स ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज की सभी स्ट्रिंग को तो इंक्लूड कर रहा है बट कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा है, राइट। और क्यों, और x यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल है तो x के पास इतनी पावर नहीं है कि वो w और wr की हर एक स्ट्रिंग को कवर कर जाए, दैट्स वाई नॉन रेगुलर। और बच्चे जब स्टार था तब भी ये नॉन रेगुलर था, ये देखो, राइट। अब इसका ये सेकंड वेरिएशंस को कवर करते हैं, दैट इज दोनों प्लस से अगर बिलोंग करें तो। अगर लैंग्वेज नंबर 17 की बात करूं, x WWR सच दैट x एंड w बिलोंग्स टू a कोमा b का होल प्लस। इस केस में क्या होगा बच्चे, अगर हमने स्टार के केस में देखा तो हमने इसे रेगुलर बनाया, x और w जब दोनों से बिलोंग a कोमा b होल स्टार से बिलोंग कर रहे हैं तो हमने इसे बच्चे रेगुलर बनाया। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चे, अगेन इंपॉर्टेंट है, x को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल प्लस, राइट। अब बच्चे w मान लो आपने क्या लिया, a लिया, तो इसका रिवर्स क्या होगा, a, राइट। अगर w को आपने बच्चे b ले लिया, अगर आपने w को या w को बच्चे a ले लिया, मान लो a प्लस बी का होल प्लस, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये देखने वाली बात है, अगर आपने w को क्या लिया बच्चे ए बी, तो इसका रिवर्स क्या होना चाहिए, बी ए। आ रहा है बच्चे समझ में, बी ए। अब इस केस में क्या होगा बच्चे, क्या ये रेगुलर होगा या नहीं होगा, देखो बच्चे, अगर आपका ये W है तो ये क्या होगा, WR होगा। आ रहा है बच्चे समझ में, ये दोनों मैचिंग कर रहे हैं। अब अगर आपने मान लो ये रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा कि a प्लस बी का होल प्लस, W को a लिया तो WRA होगा, प्लस a प्लस बी का होल प्लस W को b लिया तो W रिवर्स भी b हो जाएगा। बट क्या ये स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे जो ये x WWR है, और क्योंकि WWR या W किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे, प्लस से कर रहा है, तो मिनिमम कुछ न कुछ आएगा। जब स्टार से कर रहा था तो हमने इसको एप्सिलॉन से टर्मिनेट कर दिया था, हम देखते हैं, देखो बच्चे, जब ये x और w दोनों स्टार से थे तो हमने x में ही एवरीथिंग को कवर कर लिया था, a प्लस बी का होल स्टार, और w को हमारे पास क्या पावर थी, क्या रखने की पावर थी बच्चे, एप्सिलॉन रखने की पावर थी। बट अब एप्सिलॉन रखने की पावर तो नहीं है आपके पास, तो मिनिमम आपके पास क्या थी पावर, या a रख सकते हो या b रख सकते हो, a रखा तो उसका रिवर्स भी a हुआ, b रखा तो उसका रिवर्स भी b हुआ। बट बच्चे इस रेगुलर एक्सप्रेशन ने हर एक चीज़ को कवर नहीं किया, ये जो स्ट्रिंग है आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि w बच्चे अब प्लस से बिलोंग करने लग गया है। आ रहा है बच्चे समझ में, x हर एक चीज को कवर नहीं कर रहा, x सिर्फ और सिर्फ किस चीज को कवर कर सकता है बच्चे, मान लो आपकी ये सेम स्ट्रिंग हम यहां उठा रहे हैं, दैट इज a b, अब आ जाते हैं बच्चे a b b a। तो अगर आपका बच्चे ये x है, राइट, अगर ये x है मीन्स लास्ट टू सिंबल्स आप डिफरेंट रखना बच्चे, x इसको कवर कर सकता है पार्ट को, अगर इसको कवर किया तो ये w बन जाएगा, तो ये w रिवर्स नहीं है। मान लो इस नेक्स्ट इस आगे भी कवर कर रहा है, अब इतना कवर कर रहा है, तो ये w है, तो ये WR नहीं हुआ बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में, इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो मेरी लैंग्वेज से बिलोंग कर सकती है बच्चे, इतना पार्ट x हो गया, ये मेरा w पार्ट हो गया और ये मेरा w रिवर्स हो गया, बट ये स्ट्रिंग आप यहां से जनरेट नहीं कर सकते, दैट्स वाई जब भी प्लस आ जाएगा तो क्या होगा बच्चे, नॉन रेगुलर। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ध्यान रखना। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था बच्चे, कि अगर लैंग्वेज x WWR सच दैट बोथ x एंड w बिलोंग्स टू a कोमा b का होल स्टार, देन इट इज रेगुलर, अदरवाइज इफ x and w belongs to a comma b का whole star, in that particular case whole plus, in that particular case it is non regular। important point है बच्चे, keep in mind, notes को अच्छे से maintain करो, right। next बच्चे हमारा एक और वेरिएशंस था,
जो वेरिएशंस था कि हमने एक्स को फाइनाइट रखना है, डब्ल्यू को ए कोमा बी के होल प्लस से, ये तो हमने पहले भी कर लिया था बच्चे, राइट। सेम केस एक ये 15 केस नंबर 15 रह गया हमारा, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू आर एक्स होल प्लस से है, डब्ल्यू फाइनाइट है, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू आर, इन दैट केस एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल प्लस एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कोमा बी, राइट। तो इस केस में बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, ए प्लस बी का होल स्टार, डब्ल्यू किससे बच्चे, ए या बी से, तो ए लिया तो ए का रिवर्स, बी लिया तो बी का रिवर्स। आ रहा है बच्चे समझ में। अब आप कोई सी भी इस लैंग्वेज में से, इस लैंग्वेज एल में से कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करो, वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हमेशा हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू बच्चे क्या है, ए या बी है, ए पुट किया तो एंड विद डबल ए, बी पुट किया तो एंड विद डबल बी, उससे पहले तो कुछ भी आए। आ रहा है बच्चे समझ में, क्योंकि फाइनाइट कर दिया बच्चे। तो अब इस केस में ये लैंग्वेज क्या बन गई आपकी, रेगुलर। आ रहा, और स्टार के केस में भी ये क्या थी बच्चे, स्टार के केस में भी ये क्या थी, रेगुलर, राइट। तो अभी तक हमने कुछ सिंपल सिंपल बच्चे इसके किए हैं डब्ल्यू डब्ल्यू आर के वेरिएशंस को। सेम केस में बच्चे अगर एक्स को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, अब उनके वेरिएशंस को कवर करते हैं। नोट्स को अच्छे से मेंटेन करें बच्चे, ट्रिक को समझने की कोशिश करें कि कैसे हर एक चीज़ को अपने अंदर मर्ज कर रहा है या इंक्लूड कर रहा है। अगर उसके पास इतनी पावर है एक्स के पास कि वो इंक्लूड कर पाए हर एक चीज़ को, तो बच्चे उस टाइम वो लैंग्वेज रेगुलर बन जाएगी, अदरवाइज वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं बनेगी। नेक्स्ट जो हमारी लैंग्वेज है बच्चे, उसमें क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू आर सच दैट W belongs to A कोमा B का होल स्टार। नेक्स्ट बचे, वेयर इज X, रिपीट कर रहा हूं बच्चे, L इज इक्वल टू WWR सच दैट W कोमा X बोथ बिलोंग्स टू A कोमा B का होल स्टार। क्या ये रेगुलर होगा, हाँ होगा। आपने डब्ल्यू को एप्सिलॉन पुट किया, रिवर्स उसका एप्सिलॉन होगा, एक्स के पास पावर है ए प्लस बी के होल स्टार की। अब जरूरी नहीं है बच्चे पावर ए प्लस बी के होल स्टार की हो, डिपेंड करता है उस टाइम डब्ल्यू बी क्या है, राइट। तो अब बच्चे ये लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी, रेगुलर। अगर बच्चे सेम केस मैं लिख रहा हूँ ए कोमा बी के होल प्लस से है, तो उस टाइम क्या होगा बच्चे, लैंग्वेज एल है आपकी WWR such that W कोमा X belongs to A कोमा B का होल प्लस। अब देखो बच्चे W और WR कुछ भी हो सकता है, W और WR बच्चे कुछ भी हो सकता है। मीन्स अगर आपने ए बी लिया तो ये बी ए होगा और X क्या होगा, A प्लस बी का होल प्लस। आ रहा है क्या, ये जो x है ये हर एक चीज़ को इंक्लूड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इतना मैक्सिमम लिया क्योंकि w प्लस है, तो एटलीस्ट ये टू लेंथ तो यहाँ जरूर बनेगा डब्ल्यू डब्ल्यू आर से, क्योंकि w किससे बिलोंग करता है, प्लस से। अब यहाँ एप्सिलॉन नहीं ले सकते, तो बच्चे हो सकता है ना ये ए बी बन जाए। अब डब्ल्यू ए है तो डब्ल्यू आर ए ही होना चाहिए, बट बी हो गया यहाँ पे। तो आ रहा है बच्चे समझ में। तो इस केस में ये हर एक चीज़ को कवर नहीं कर रहा है, एक्स हर एक चीज़ को कवर नहीं कर रहा है, दैट्स वाई नॉन रेगुलर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखो, जब प्लस से होगा नॉन रेगुलर, जब स्टार से होगा रेगुलर। यही केस अभी हमने ऊपर पॉइंट में लिखा है बच्चे, यहाँ x लेफ्ट हैंड साइड था, अभी जो कर रहे हैं उसमें x राइट हैंड साइड है। स्टार से रेगुलर, प्लस से नॉन रेगुलर। नॉन रेगुलर सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि x के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हर एक चीज़ को कवर कर पाए। नेक्स्ट बच्चे, L इज इक्वल टू WWR x सच दैट, अभी हम x को x बिलोंग्स टू a कोमा b का होल स्टार एंड w बिलोंग्स टू d, राइट। इस केस में बच्चे अब ये d का रिवर्स d, ये क्या बना बच्चे, a प्लस बी का होल स्टार।
स्टार विथ डबल डी, राइट। तो ये कौन सी लैंग्वेज बन गई आपकी? रेगुलर। इसी केस में अगर हम प्लस लगा दें बच्चे, WWR X such that X belongs to A comma B का whole plus and W belongs to D or any special symbol hash D anything A B कुछ भी बच्चे, राइट। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? D A प्लस B का होल प्लस, अगेन बच्चे क्या है ये? रेगुलर, राइट। क्योंकि कंपैरिजन तो बच्चे W के बीच में था ना, W और WR, और उसको हमने फाइनाइट कर दिया, तो फाइनाइट कंपैरिजन, उसके बाद में तो कुछ भी आए, दैट्स वाई रेगुलर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, अभी तक जितने भी वेरिएशंस देखे हैं उनमें हमने W और X दोनों को बच्चे स्टार और प्लस लिया, X को स्टार लिया, अब W को स्टार और प्लस लेने की कोशिश करते हैं और X को फाइनाइट करते हैं। दैट मीन्स WWR X सच दैट W बिलोंग्स टू A कोमा B का होल स्टार एंड X बिलोंग्स टू D। इस केस में बच्चे क्या होगा, ये लैंग्वेज अगर W है तो मान लो बच्चे एक स्ट्रिंग है AB BA X आप क्या पुट कर सकते हो? D। क्या X के पास आप पावर है इन चीज़ों को कवर करने की? नहीं, आपको यहाँ कंपैरिजन करना ही करना होगा, दैट्स वाई नॉन रेगुलर। बच्चे अभी थोड़ा स्पीड से चल रहा है, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो लास्ट के 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, तभी आप ये लिंकिंग कर पाओगे। इन सेम मैनर बच्चे अगर हमारे पास WWRX है, अब यहाँ पे हमने प्लस से डिनोट किया, तो अगेन प्लस में भी बच्चे इनफाइनाइट चीज़ें आ जाएगी और X किससे बिलोंग कर रहा है? फाइनाइट से। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, अगेन यहाँ बच्चे अगर आपने सेम चीज़ में एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर यहाँ D लिया तो D के पास या X के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इन चीज़ों को कवर कर पाए, दैट्स वाई अगेन नॉन रेगुलर। सेम केस बच्चे ऊपर भी जब X को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था तब भी दोनों नॉन रेगुलर थे, हम चेक कर लेते हैं बच्चे उस केस में। ये देखो बच्चे, हमने किसको लिया बच्चे? W को लिया है स्टार और प्लस से, दोनों है यहाँ पे। ये देखो बच्चे, जब WX फाइनाइट था, W बच्चे प्लस से था तो भी नॉन रेगुलर था, और उससे पहले बच्चे जब W स्टार से था, W स्टार से है, X फाइनाइट है, तब भी ये नॉन रेगुलर है। तो बच्चे कोई भी केस हो, आ रहा है बच्चे समझ में, कोई भी केस हो यहाँ पे जब X फाइनाइट हो जाता है बच्चे, तो हमेशा कंपैरिजन रहेगा ही रहेगा, दैट्स वाई नॉट रेगुलर। आ रहा है बच्चे समझ में? कहने का मीनिंग क्या है बच्चे, ओवरऑल अगर यहाँ पे इन लैंग्वेजेस का कंक्लूजन करूँ तो X W, इस केस में अगर W बच्चे बिलोंग कर रहा है A के होल स्टार से या फिर A कोमा B के होल प्लस से, क्या है ये? नॉन रेगुलर। बच्चे अगर आपने लिखा WWR X, अगेन बच्चे W बिलोंग कर रहा है A कोमा B के होल स्टार से, W बिलोंग्स कर रहा है बच्चे A कोमा B के होल प्लस से, अगेन नॉन रेगुलर। और ये कब होगा? जब X क्या होना चाहिए आपका? When X is finite means X belongs to has D, कुछ भी लिख सकते हो बच्चे आप, X belongs to has in all 4 cases, राइट। इसीलिए बच्चे ये होगा नॉन रेगुलर। अब हम इसके कुछ और वेरिएशंस को कवर करेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अभी तक बच्चे हमने X को मिडल में लिया, X को लेफ्ट में लिया, X को राइट में भी लिया, और हर एक वेरिएशंस को कवर किया, जिसमें हमने दोनों को स्टार बनाया, एक को स्टार, एक को अगेन बच्चे फाइनाइट, राइट। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम X और Y दो वेरिएबल को और एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे। अभी यहाँ अकेला X था बच्चे, अब Y को भी इंक्लूड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।